मोहम्मद वसीम जूनियर का निकाह हो चुका है। खामोशी से उन्होंने जनाब शादी कर ली है, किसी को बताया भी नहीं है और दुल्हा राजा बन गए हैं मोहम्मद वसीम जूनियर साहब। वैसे अगर देखें तो हमारे पाकिस्तान की एक रीत है कि जो भी खिलाड़ी शादी करता है वो उसके बाद शादी पर ज़्यादा ध्यान देता है और क्रिकेट पर उसका ध्यान कम हो जाता है। तो रही है लेकिन फिर भी हम होपफुल हैं कि मोहम्मद वसीम जूनियर थोड़ा सा जो है वो इस पहलू में भी जूनियर रहें कि वो इस रीत को कंटिन्यू ना करें, अपनी शादी बखूबी एंजॉय करें। बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं उनके लिए, उनका आने वाला ज़िंदगी का ये मरहला उनके लिए बहुत खुश आइन साबित हो। लेकिन क्रिकेट को भी मद्देनज़र रखें। अब ये ना हो कि ये टैग ही लग जाए और इस डर से कोई खिलाड़ी शादी ही ना करे फिर, कि जब शादी करते हैं तो हमारी फॉर्म ख़राब होती है। मैंने नसीम शाह की शादी भी देखनी है, बाबर की शादी भी देखनी है। तो शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए अपनी अपनी एक पसंद नापसंद होती है। कुछ लोग अनाउंस कर देते हैं, इनविटेशन देते हैं, लेकिन जो एक तरीक़ाकार है शादी का जिसको ज़रा मुनासिब समझा जाता है वो यही होता है कि आप खामोशी से, इज़्ज़त से, चंद लोगों के अंदर आप शादी को आसान बनाते हुए, निकाह को आसान बनाते हुए आप निकाह करें। तो उन्होंने अपना निकाह अनाउंस किया और बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। तो थोड़ी सी रोशनी ज़रा मोहम्मद वसीम जूनियर पर भी डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं जी। और ये अगर इन्होंने ज़्यादा ये नहीं अनाउंसमेंट नहीं की अपनी शादी की तो ठीक है, उनका पर्सनली ये बेटर है और बड़ी उनको मुबारक हो। और ये इससे हमें सोचते हैं कि जब शादी होती है आपकी तो आप अगला नसीब लेके आता है। बिल्कुल तो सही बात उस नसीब के थ्रू ही मोहम्मद वसीम लेडी लक। हाँ जी बिल्कुल। वो अच्छा ये लेडी लक की बात आपने कर दिया, वो ना एक बात जरा ज़हन में आ गई, इससे रिलेटेड वो करते हैं जरा। ठीक है। वो एक खबर में पढ़ा था लेडी लक बाबर आजम के हवाले से कि पता नहीं वो एक पर मैच था, पता नहीं उस पर परफॉर्म किया तो वो बड़ा एग्जैजरेट करके लिखा हुआ था कि बाबर लेडी लक जो है काम आ गई। मैंने कहा कौन सी लेडी लक, क्योंकि तो लेडी तो है ही नहीं। हाँ लेकिन खैर मोहम्मद वसीम को बहुत बहुत मुबारक हो और शायद उनका किस्मत का दरवाज़ा खुले इससे। और इन्होंने रिसेंटली 2023 के वर्ल्ड कप में इनको पहले तो मौके नहीं मिले, जब मौके मिले जो फिक्सचर्स रह गए थे रिबेरिक, तो वाहिद बॉलर थे पाकिस्तान के, हालांकि शहीद थे और बॉलर थे लेकिन जिन्होंने खूब जान मारी। बाकी प्लेयर्स को काफ़ी रन्स पड़े थे लेकिन मोहम्मद वसीम ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की वहाँ पे। और उनमें एक वो स्पिरिट है और वो एक टैलेंट है, बिल्कुल टैलेंट है। और मैं दुआ करता हूँ कि इनको मौके मिलते जाए प्रॉपर, क्योंकि एक ब्राइट फ्यूचर ये भी और ज़बान खान, ये दो ब्राइट स्टार्स हैं। और जब आप मुझे मसला ये इस चीज़ का दुख होता है कि आप अगर एक प्लेयर को डेब्यू करा रहे हो ना तो उसको एक प्रॉपर सरमाया बनाओ, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करो। फिर ये नहीं कि उसको एक चांस दिया, उसको फिर 4 मैच से ड्रॉप कर दिया। पाकिस्तान का अलविया ही मीरब ये रहा है कि आप इतने ज़्यादा डेब्यू करा देते हैं, इतने ज़्यादा डेब्यू करा देते हैं लेकिन आप दिखा नहीं सकते। उसामा मीर के साथ भी यही किया, यही तो मसले रहे हैं। और फिर क्या होता है कि आप एक मैच पर जजमेंट भी देने लग जाते हैं कि उसामा मीर को आप ठीक है आपने मौका दिया, ओडीआई के अंदर आपने मौका दिया और उसके बाद आपने कहा कि देखें जी क्या परफॉर्म कर दिया उसने, तो आपने जल्दी से उस पर भी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मोहम्मद वसीम ने जो वर्ल्ड कप में मैच हुआ था 2023 में, जो कि हमने काफ़ी टफ टाइम दिया था और नवाज को आखिरी ओवर करा दिया कप्तान ने, तो वो उन्होंने लेग साइड पे ही कर दिया और चौका हो गया। नहीं तो मे बी थिंग्स वुड हैड बीन डिफरेंट। तो मोहम्मद वसीम की यूटिलाइजेशन भी वहाँ पे ज़रा कंसर्न था कि उनको सही यूटिलाइज नहीं किया गया, हालांकि कितने परफॉर्म कर रहे थे वो, क्या परफॉर्म कर रहे थे। तो ये सारा सिनेरियो है। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी वो खेले हुए हैं और उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है और मैं दुआ ये करता हूँ और उससे रिक्वेस्ट ये है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी वो फोकस करे अपना। क्योंकि अगर उससे करेंगे, कोई फास्ट बॉलर को भी जो है ना ज़्यादा बॉलिंग करानी पड़ती है, अगर वो एक रिदम में आए, एक जोन में आए तो बड़ा ज़रूरी होता है। ये बड़े बड़े जो क्रिकेट पॉडिट्स है इस चीज़ के इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करते हैं कि आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है ज़्यादा। और बाकी आप देखते हैं। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू हिम, बहुत बहुत मुबारकबाद है और एक बहुत ही एक खूबसूरत मरहला होता है, हर इंसान की ज़िंदगी में आता है और मोहम्मद वसीम को भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं। आज हुआ है बाय द वे शादी? यस एग्जैक्टली, आज उन्होंने अनाउंस किया है। और अब कुछ पता है डिटेल्स मैंने देखी नहीं है लेकिन बस अभी फ़िलहाल उन्होंने यही अनाउंस किया है कि उन्होंने फाइनली ही इज़ निकाहफाइड राइट नाउ। सो उम्मीद करते हैं एक अच्छा उनकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो। अब बात करते हैं दोबारा से हम अपने टूर्नामेंट की, अपनी क्रिकेट की। और अभी जो एक टूर्नामेंट जारी है, जिस तरह से इंडिया और इंग्लैंड बड़ी टीम्स आमने सामने हैं, मुश्किल टीम्स हैं और एक तरफ बारिश का आना जाना, लुका छुपी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मैच को कितना मुश्किल बना सकती हैं, रिज़ल्ट्स किस तरह से तब्दील हो सकते हैं, एक बड़ा सवाल है। और मैच में ताख़ीर होती जा रही है, पता नहीं क्यों।
एक मैच था जो शुरू होते ही ख़त्म हो गया और दूसरा मैच है जो शुरू हो रहा है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो यकीनन दो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। आज साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से फाइनल्स में क्वालिफाई किया, उनके लिए भी एक बहुत ज़्यादा मुबारकबाद उनको देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर से वो जो एक टैग था वो हटाया और उसको पार करते हुए वो आगे बढ़े हैं। तो मैं जो भी टीम इंडिया हो या इंग्लैंड हो क्वालिफाई करे, दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑफ कोर्स के दे हैव मेड इट। सेमीफाइनल्स में आना भी बहुत बड़ी बात है और उसके बाद फाइनल्स में जाना तो मतलब वो अब आपकी किस्मत की बात है। सो साउथ अफ्रीका कुड नॉट बी बिकमिंग वेरी इजी राइट नाउ, क्योंकि उनके जहन में एक जीत का जो एक आप कह लें कि लालच कहेंगे इसको या आप इसको ग्रीड कह लें, कुछ भी कह लें, वो बरकरार है। उनको जीतना है इस कप को, इस ट्रॉफी को, बिकॉज अगर वो यहाँ तक आ गए हैं तो वो इतनी आसानी से यहाँ से जाना नहीं चाहेंगे, उनमें वो ईगरनेस मौजूद है। लेकिन इंडिया, इंग्लैंड, डेफिनेटली कोई भी टीम फाइनल्स में आती है तो वो, लेकिन यू नो एक आप फिर भी चैंपियंस रह चुके हैं। T20 में दोनों ही टीम्स ने अपना आप मनवाया है। अगर हम 2007 की बात करें या उसके बाद हम इंग्लैंड की बात करें तो दो बार मेरे ख्याल से इंग्लैंड जो वो T20 में आई गेस के इंग्लैंड जीता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस एतबार से मेरी थोड़ी सी एक सिंपथीज़ कह लें या वाइब कह लें, वो साउथ अफ्रीका के साथ जुड़ती हैं। लेकिन अगेन अगर मैं ये देखूं कि इंडियन टीम जिस स्ट्रीक के साथ जारी रही है तो वो उनके लिए भी एक कह लें कि दिल से दुआ है कि वो भी जीतें, फाइनल जीतें, ज़रूर जीतें, क्योंकि अपने ही होम ग्राउंड्स पर फाइनल में आकर मैच उठाकर किसी और को दे देना भी आसान नहीं होता। सो उनके पास एक बड़ा मौका है, एक सुनहरी मौका है कि वो अपना वो वाला जो एक मिसिंग एलिमेंट था वो यहाँ पूरा कर सकते हैं। उमर, अगेन कुछ ही देर में हम अपना प्रोग्राम भी रैप अप कर देंगे क्योंकि इसके बाद मैच भी स्टार्ट हो जाएगा, तो यकीनन तमाम नजरें मैच की तरफ होंगी। आप के साथ मैच एंजॉय करेंगे होपफुली। ऑफ कोर्स। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं जो सूरत हाल जा रही है उसमें, जिस तरह से अभी स्कोर बना है, आपको लग रहा है कि इंडिया डोमिनेंट हो जाएगा इंग्लैंड पर? थोड़ी सी डिटेल में गुफ्तगू कर लूँ? बिल्कुल करें। अब आप वर्ल्ड कप की बात करते हो, दो लेग्स हुए, अमेरिकन लेग हुआ और कैरिबियन लेग हुआ, और जो सब प्रॉब्लम जो हुई ना सबसे ज्यादा अमेरिकन लेग में हुई। चाहे आप पिचेस के मामले में देख लें या आप फ्लोरिडा के जो मैचेस डिस्टर्ब हुए बारिश की वजह से, हाँ। और पाकिस्तान भी डायरेक्टली वही से डिस्क्वालीफाई हुआ, और दो परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की क्वेश्चनेबल बहुत ज्यादा थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि लो स्कोरिंग मैचेस की वजह से ना फैंस भी जो है वो डिसअपॉइंट हुए कि ये, क्योंकि T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट हाई स्कोरिंग ना, एक परसेप्शन बनी हुई थी। exactly. एक परसेप्शन बनी हुई थी कि T20 क्रिकेट है तो ये एक जारहाना क्रिकेट होगी, रन्स हो गए। लेकिन अमेरिका में जो मैचेस हुए बीरब, उसमें एक परसेप्शन चेंज हुई कि यार 119 115 रन्स भी जो है वो डिफेंड हो सकते हैं बड़े इजीली, हाँ। और हमने ये देखा, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है उन्होंने कहा यार ये क्या हुआ, मायूस हुए, ऑब्वियसली हुए। और ICC की जो मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स तो ऑब्वियसली आए हैं, नजर आए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कैरिबियन की अगर बात करें तो कैरिबियन ने ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल क्रिकेट का जो फ्लेवर है उसको बढ़ाया है, और काफी अच्छे मैचेस भी हुए, हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए। ऑल्दो इतनी कंसिस्टेंटली हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए, मेरे ख्याल 3 बार 200 हुए।